यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। कोरोना संक्रमण के चलते जहां प्रवासी अपने अपने घरों को वापस चले गए थे, वहीं उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, जिसको देखते हुए टिहरी प्रशासन ने स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कमर कस दी, जिससे कई लोग स्वरोजगार अपनाकर अपने अपने घर में ही स्वरोजगार कर रहे हैं, जिसमें अन्य लोग भी जुड़ रहे हैं। यूके लाइव से बातचीत में जिलाधिकारी श्री मंगेश घिरनिया ने बताया कि अभी तक हमारे द्वारा 260 लाभार्थियों को पोल्ट्री फार्म का लाभ दिया गया है, जिसमें 12 मदर पोल्ट्री फार्म हैं। वहीं उद्यान विभाग से प्रत्येक ब्लॉक में एप्पल प्लांट के लिए 22,000 पौधों की डिमांड आई है। इसके अतिरिक्त कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, मनरेगा आदि में हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें बैंक से भी हमारे द्वारा लगातार संपर्क किया जा रहा है। वहीं मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे स्वरोजगारी का कहना है कि प्रशासन का सहयोग तो मिल रहा है, परंतु बैंक लोन देने में काफ़ी आनाकानी कर रहा है, जिससे हमें स्वरोजगार करने में दिक्कतें आ रही हैं। लोगों ने जो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उनके अंतर्गत जो भी हमारे गांव में प्रवासी आए हैं या फिर अन्य लोग जो हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए तैयारियां की हैं। इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार के अंतर्गत हमारे 138 एप्लीकेशन सैंक्शन हो चुके हैं और उनमें लोन डिस्ट्रीब्यूशन की कार्यवाही चल रही है। इसके अतिरिक्त जो पशुपालन विभाग की पोल्ट्री फार्म की योजना है, उसके अंतर्गत हमारे 260 लाभार्थियों को पोल्ट्री का लाभ दिया जा चुका है, जिसमें 12 हमारे मदर पोल्ट्री हैं। इसके अतिरिक्त उद्यान विभाग से हम लोग इस वर्ष मनरेगा और उद्यान विभाग के कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रत्येक ग्राम में लगभग प्रत्येक ब्लॉक में समर प्लांटेशन हम लोग कई जगह कर चुके हैं, जिसमें कि प्रवासियों को लाभ मिला है। हमें अब तक एप्पल प्लांटेशन के लिए 22,000 पौधों की डिमांड आ चुकी है, जो कि पिछले वर्षों में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त अन्य विभाग जो है, जिसमें सहकारिता है, जिसके माध्यम से लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ब्याज रहित लोन दिया जा रहा है, मत्स्य पालन है और रोजमेरी कुक्कुट और फूल कुटकी का, जड़ी बूटी का है, इन सब चीज़ों में कार्य चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है और बैंक से भी हम लोग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, विभाग भी इसमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल होता है पहाड़ों में, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं और अच्छा वो मिल रहा है रिजल्ट इसका। हमें अभी 2000 चूजों का हमने पोल्ट्री फार्म खोला है और इसमें अभी तो हमने कुछ सेल आउट भी कर दिए हैं। ठीक चल रहा है, नहीं क्योंकि यहाँ पर जो मुर्गे वगैरह होते हैं ये नीचे से आते हैं और वहाँ पर जो मंडी का रेट होता है उससे हम थोड़ा प्लस में ही आप बेच सकते हैं, तो अच्छा संभावना अच्छी है यहाँ पर पोल्ट्री फार्म की। आपको कोई यहाँ पे सहायता प्राप्त हुई, जैसे कोई जिला प्रशासन से कोई संपर्क हुआ आपका यहाँ से? हाँ, डीएम साहब से इस संबंध में बात हुई थी। डीएम साहब ने काफ़ी हेल्प भी की है, प्रशासन को, बैंक को बोला है कि लोन करें, तो बैंक से कागज तैयार हो गए, लेकिन अभी तक लोन वोन कुछ मिला नहीं है, कोई अभी तक सहायता ऐसी कुछ मिली नहीं है। देखिए, स्वरोजगार की बात जहाँ तक हम करें, निश्चित रूप से जो है प्रवासी भाई भारी मात्रा में प्रतापनगर विधानसभा में पहुँचे हैं और मेरा भी ये स्वयं प्रयास रहा है। पूरी प्रतापनगर विधानसभा के लगभग सभी गांव में जाकर मैंने भ्रमण किया है और जिस तरह से हमको जिलाधिकारी जी श्री मंगलेश घिंडियाल जी का भी इसमें सहयोग मिल रहा था, वो भी इसमें पॉजिटिव थे और हर प्रवासी की मदद के लिए वो पूरा जी जान से प्रयास कर रहे थे। उन्होंने लगातार बैंकर्स की भी मीटिंग ली है और पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से जो है प्रवासी स्वरोजगार को शुरू करने के लिए जो भी उनको आर्थिक मदद लोन के माध्यम से बैंक से उपलब्ध हो सके, वो उन्होंने किया है। निश्चित रूप से पूरा प्रयास करने के बाद भी अभी तक बैंक की जो कार्यप्रणाली है, कहीं ना कहीं उनके जो टर्म्स और कंडीशंस बीच में आते हैं, उसमें जो है हर कोई खरा नहीं उतर पा रहा है और इस वजह से कुछ बैंक कर्मचारी भी जो जिस तरह से सहयोग करना चाहिए था, वो अपने टर्म्स और कंडीशन से उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो किसी का सहयोग उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। और हम सभी का ये प्रयास है कि प्रवासी जो भारी मात्रा में प्रतापनगर विधानसभा में या टिहरी जनपद में आए हैं, उनको स्वरोजगार के लिए वो अपना काम शुरू कर पाए, इसके लिए जो है पूरी जी जान से हम लोग लगे हुए हैं। और अब दिक्कत यह है कि क्योंकि हमारे जो वर्तमान जिलाधिकारी जी हैं, उनका पीएमओ में अंडर सेक्रेटरी पद पर वो चयनित हुए हैं और वहाँ पर उनका जो है ट्रांसफ़र हुआ है, तो निश्चित रूप से अब जो नए जिलाधिकारी आएंगे उनको भी जो है नए सिरे से पूरा शुरू करना पड़ेगा। हम तो ये भी मांग कर रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं उनका इन हालातों को देखते हुए जब तक कोरोना चल रहा है, वैश्विक महामारी चल रही है, तब तक उनका ट्रांसफ़र न किया जाए। हमारे बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा अभी तक जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसके तहत 131 आवेदन हमारे द्वारा स्वीकृत किए गए हैं और
जो लाभार्थी हैं, जो आवेदक हैं, उनके 17 लोगों ने उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर दी है और 17 लोगों को हम स्वीकृत के अलावा उसमें वितरित भी कर चुके हैं। और ऐसे ही बाकी जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जिनको हमने लोन स्वीकृत कर दिए गए, उनकी भी जैसे जैसे फॉर्मेलिटीज पूरी होती रहेगी, हम सारे के सारे 133 जो एप्लीकेशन में स्वीकृत थे सबको हम वितरित करेंगे और लोन बांटेंगे। वैसे ही हमें PMEGP जो सरकारी योजना है उसके तहत हमने 69 लोन 69 एप्लीकेशन हमने स्वीकृत किए हैं और जिसमें से 33 हमने सैंक्शन और डिसबर्स भी करते हैं और बाकी भी जो रह गए हैं उसमें भी जैसे ही फॉर्मेलिटीज़ आवेदक की तरफ से पूरी की जाएगी वैसे हम स्वीकृत कर देंगे। उसके अलावा होम स्टे में भी 2 एप्लीकेशन हमने स्वीकृत करके वितरित भी कर दिए हैं और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में भी 2 एप्लीकेशन हमने स्वीकृत और वितरित कर दिए गए हैं। एनुअलम में जो एक और सरकारी योजना है उसमें भी 10 एप्लीकेशन हमने स्वीकृत की थी, जिसमें से 9 एप्लीकेशन हमने वितरित भी कर दिए हैं, उसमें लोन भी डिस्पर्स हो गया है। स्वनिधि भी है 10,000 तक का जो वेंडर के लिए एक स्कीम सरकारी योजना में बनी है, उसमें भी हमने 26 मामले ऐसे हैं जिसमें हमने लोन वितरित कर दिया। हमारे पास जो भी एप्लीकेशन आ रही है हमने अपने सभी शाखा प्रबंधकों को ये आदेश दिए है कि उसको समय रहते हुए तत्काल उसको देखें और जहाँ पर भी आवेदक बैंक नियमानुसार सरकारी नियमानुसार सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं उनको तुरंत उसमें ऋण वितरित कर दिया जाए ताकि किसी भी आवेदक को किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए और उनको कोई भी दिक्कत ना आए, बैंक से समय से उनको लोन वितरित किया जा सके। UK लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।